डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट टॉपर सीरीज। ठीक है, ये टॉपर सीरीज बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये टॉपर सीरीज जो है आपको भैया बोर्ड एग्जाम में टॉपर बना देगा। ठीक है, इसमें हमारा जो टारगेट है वो है 95% का, बोर्ड एग्जाम 2026 में 95% लाने का। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, एक एक जीवन परिचय को समझेंगे, एक एक निबंध को समझेंगे। आपकी हिंदी में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके जो फिजिक्स है उसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे करके हम लोग हर सब्जेक्ट को समझने वाले हैं। जितने लघु उत्तरीय हैं, दीर्घ उत्तरीय हैं, सब एक ही वीडियो में समझेंगे। तो ये टॉपर सीरीज में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले भैया वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय से। ठीक है, जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय। देखो 12th हिंदी में आपको साहित्यिक परिचय लिखना होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना गलत तरीके से लिखते हैं। आपको साहित्यिक परिचय के साथ साथ थोड़ा सा जीवन परिचय भी लिखना पड़ेगा ताकि आपको 5 में 5 नंबर मिले, पूरा में पूरा नंबर मिले। ठीक है, कैसे लिखना है सब कुछ बताएंगे पूरा बहुत अच्छे से। तो जीवन परिचय साथ में हम लोग ये भी समझेंगे, इनका साहित्यिक परिचय बहुत अच्छे से समझेंगे जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और ये है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय कैसे लिखना है, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, क्योंकि 5 में 5 नंबर लाना है। देखो 95% लाने के लिए एक भी नंबर छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2-3 नंबर तो राइटिंग का कट जाएगा। ठीक है, 1-2 नंबर गलत हो जाएगा तब आपका 95% आएगा। ठीक है, तो 5 में 5 नंबर लाने के लिए आपको कैसे लिखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। 100% भैया यही पेपर में आएगा और 2026 में 100% ये आपका जीवन परिचय पेपर में छपेगा। बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे टॉपर सीरीज में, डेली आपको बहुत अच्छी क्लास मिलेगी। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं कि कैसे लिखना है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं भैया वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 12th हिंदी का बहुत स्पेशल जीवन परिचय है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये पेपर में 100% आता है, चाहे आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, दोनों में से तो एक 100% आएगा। आप 5 साल पहले का पेपर उठा के देख लो, आप 2 साल पहले का देख लो, आपको भैया जरूर मिलेगा। तो बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो हम लोग समझेंगे जो साहित्यिक परिचय है वो समझेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है, अब आप लोग भैया पहचाने रहो कि वासुदेव शरण अग्रवाल कैसे हैं। ठीक है, ऐसे दिखते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई पूछ ले तो आप बता देना कि भैया वासुदेव शरण अग्रवाल जी का फोटो है। अब देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे ताकि आपको 100% भैया फुल नंबर मिले। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली भैया साहित्यिक परिचय हेडिंग डालते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। ठीक है, जब तक आप उनके बारे में थोड़ा सा बताओगे तब तक एग्जामिनर को मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा सा बताओ यार कि है कौन ये। तो हम लोग सबसे पहले इनका जीवन परिचय समझते हैं कि भैया इनका जीवन परिचय में कुछ नहीं लिखना है, बस ये लिख दो कि उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, बस उनका मृत्यु। अगर इतना 4 से 5 पॉइंट लिख दो बस, मेन इसमें साहित्यिक परिचय है। लेकिन थोड़ा सा जीवन परिचय हम लोग समझेंगे। देखो सबसे पहले आप लिखो कि जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं, उनका जन्म भैया सन 1904 ईस्वी में कहां हुआ था, मेरठ जिले के खेरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, मेरठ जिला के खेरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता जो थे लखनऊ में रहते थे। कहां रहते थे, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में रहते थे। ये ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को लिखते चलना, कॉपी पेन लेकर बैठना और सारा लिख लेना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो ये आपको सीरीज पूरा फॉलो करो। ये टॉपर सीरीज आप लोगों के लिए लाया हूं और बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, ये सारे पीडीएफ जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। आप कहोगे सर व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, बस देखते रहो। ठीक है, तो इनके पिता जो थे लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बचपन जो है कहां बीता, लखनऊ में ही बीता, जहां पिता थे जहां माता, और वहीं उनका बचपन बीता। ठीक है, तो इनका बचपन जो है लखनऊ में बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय, जो कि बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, ठीक है, काशी विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय जो होता है बड़ा ही होता है, इसीलिए उनका नाम तो होता है विश्वविद्यालय। विश्व का एक बहुत बड़ा विद्यालय होता है। ठीक है, तो ये काशी विश्वविद्यालय एंड वीए, और जो इसको लखनऊ कर लेना। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया। ठीक है, एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया।
ठीक है, उपाधि प्राप्त है कि इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। मतलब इन्होंने भैया जो पाली भाषा है, संस्कृत भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, इन सब का बहुत गहन अध्ययन किया। ठीक है, किसी भी जीवन परिचय में आप ये सब लिख सकते हो क्योंकि ये कॉमन होता है, हर एक लेखक, हर एक कवि भैया हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन करता ही है। ठीक है, तो ये आप किसी भी में लिख सकते हो। और हिंदी साहित्य की सेवा में लीन महान व्यक्ति जो है भैया 27 जुलाई 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए लीन हो गया। अब इनकी मृत्यु कब हुई भैया? इनकी मृत्यु हुई 27 जुलाई 1964 में। ठीक है, तो ये आपका भैया हो गया इनका जीवन परिचय छोटा सा। अगर आप ये छोटा सा जीवन परिचय लिख दोगे, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, केवल इनका जन्म कब हुआ, थोड़ा सा भैया इनकी भाषा वगैरह, फिर इनकी मृत्यु, बस खत्म। तो इतना जीवन परिचय लिख दोगे ना तो आपके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय में 4 में चांद लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये सीरीज आप लोग भैया फॉलो करना पूरा, मैं आपको सारे का जीवन परिचय सब कुछ पढ़ाऊंगा, तो टेंशन मत लो। अब आगे आओ, आगे हम लोग समझते हैं अब इनका साहित्यिक परिचय। और ये 100% भैया बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, 100% ये बहुत अच्छे से समझना क्योंकि मेन जो है भैया 12th में साहित्यिक परिचय होता है। ठीक है, अब अगर जीवन परिचय छोटा सा लिखने के बाद ये साहित्यिक परिचय लिख दोगे ना, 1 नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, आपको 5 में 5 नंबर भैया पूरा देगा, पूरा नंबर देगा। ठीक है, ध्यान देना क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपर की कॉपी, बहुत सारे एग्जामिनर से बात किया है, तो मुझे पता चला है कि आपको जीवन परिचय ऐसा ही लिखना है, साहित्यिक परिचय ऐसा ही लिखना है। क्लास 12th हिंदी में, 12th हिंदी में अगर आपको टॉपर बनना है तो साहित्यिक परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का देखो। फिर अब हम लोग साहित्यिक परिचय समझते हैं, नोट करना। देखो वासुदेव, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन में अपना साहित्य जो है प्रारंभ किया। मतलब जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे उन्होंने अपना जो साहित्य है कविता लेखन से प्राप्त किया था, मतलब सॉरी प्रारंभ किया था। कहां से? कविता लेखन से। मतलब सबसे पहले कविता लिखते थे। ठीक है, कविता जैसे आपकी विधा होती है बहुत सारी, तो कविता से अपना प्रारंभ किए थे साहित्य में, इनका मतलब साहित्य प्रारंभ किया था। ठीक है, और यह जो है लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षक और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय के दिल्ली के अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि भैया वासुदेव शरण अग्रवाल क्या क्या थे। तो यह जो थे लखनऊ एवं मथुरा पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक थे। क्या थे? निरीक्षक थे तथा केंद्रीय पुरातत्व विभाग के और संचालक थे। क्या थे? संचालक थे। और राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये थोड़े पॉइंट याद रखना क्योंकि यही तो इनका साहित्य में स्थान है, यही तो ये किए थे जो आपको लिखना है साहित्यिक परिचय में। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट करते रहो। अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लेना। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपना अध्ययन विषय बनाया। मतलब जो पुरातत्व है ना, पुरातत्व को भी अपना अध्ययन विषय बनाया। मतलब साहित्य तो करते ही थे, साहित्य के साथ साथ इन्होंने पुरातत्व को भी अपना अध्ययन का विषय बनाया। ठीक है, मतलब पुरातत्व भी पढ़ते थे। ठीक है, तो ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये भाषा जो है, भाषा और साहित्य के प्रखंड विद्वान थे। ये जो थे भाषा और साहित्य के क्या थे? प्रखंड विद्वान थे, मतलब बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, किसके? भाषा और साहित्य के। एंड तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। बाद में इन्होंने भैया पुरातत्व को ही अपना मेन विषय बनाया, अपना विषय बनाया। किसको? पुरातत्व को। ठीक है, क्योंकि ये पुरातत्व के बारे में पढ़ते थे और पुरातत्व के बारे में इनको जानकारी भी था, तो बाद में इन्होंने पुरातत्व को अपना विषय बनाया। लेकिन एक बात याद रखना कि इनकी भाषा जो था शुद्ध खड़ी बोली थी। ठीक है, जो भैया आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भाषा थी वो शुद्ध खड़ी बोली थी। और इन्होंने भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया। देशज का मतलब होता है देश का शब्द। ठीक है, अपने देश के शब्दों का प्रयोग किया। तो इन्होंने अपने जो मतलब अपनी भाषा में क्या किया? अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, एंड ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि ये पद्य लेखक भी थे या काव्य लेखक भी थे। ठीक है, तो भैया जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे वो केवल गद्य लेखक ही नहीं थे बल्कि ये काव्य के प्रेमी भी थे। मतलब काव्य का मतलब होता है पद्य, जो आप पद्य पढ़ते हो। ठीक है, तो ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। अब आपको जीवन परिचय भैया छोटा सा लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है क्या सर हम इतना लिखेंगे तो हमें पूरा नंबर मिल जाएगा? देखो लास्ट में मैं आपको जो रचनाएं बताऊंगा जैसा लिखना है वैसे लिखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रचनाएं हेडिंग डालो पहला दूसरा तीसरा करके लिखते चला जाओ, ऐसे रचना नहीं लिखना है, टॉपर की तरह लिखना है। तो अगर आपने ये जीवन परिचय छोटा सा भैया लिख दिया, ठीक है, छोटा सा जीवन परिचय है, इसको आपने लिख दिया बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, फिर इनका साहित्यिक परिचय लिख दिया।
ठीक है। फिर रचनाएं लिख दिया भैया, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। कैसे रचनाएं लिखनी है चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, रचनाएं कैसे लिखना है, क्योंकि भैया रचनाएं आपको बहुत अच्छा से लिखना पड़ेगा। जैसे एक टॉपर भैया लिखता है वैसे आपको लिखना है, ठीक है। देखो रचनाएं आपको ऐसे ही लिखना है जैसा मैं आपको बता रहा हूं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर अगर हमें इतना रचना न याद हो, इतना सारा कुछ न याद हो तो हम क्या करेंगे। फिर भी आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है। खाली पेज छोड़ने से अच्छा है आप कुछ ना कुछ लिख दो। क्या लिखोगे देखो मैं आपको बताता हूं, वैसे लिखना भैया, पूरा नंबर मिलेगा, आधा नंबर भी नहीं काटेगा एग्जामिनर, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालो रचनाएं, ठीक है। रचनाएं आपने हेडिंग डाला, तो रचनाएं हेडिंग डालने के बाद एक मतलब आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो आपको डालना है रचनाएं हेडिंग, फिर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितना भी आता है भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना आप वो लिख देना। अब कहोगे सर मुझे आता है 2 तो 2 ही लिखना, 3 आता है तो 3 ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें देखो इनकी रचना है पृथ्वी पुत्र, ठीक है, तो आप ऐसे लिखना पृथ्वी पुत्र, तो ये इनकी रचना बहुत स्पेशल है तो आप ये वाला लिख देना। फिर आपका जैसे कल्प वृक्ष है तो ये आप ऐसे लिख देना कल्प वृक्ष, ठीक है। और इनकी रचना है जैसे आपका ये वाला है हर्ष चरित्र, तो जितना आपको आता है भैया उतना ही लिखना। अगर आपको 3 आता है 3 ही लिखना, 4 आता है 4 ही लिखना, लेकिन आप 2 से ज्यादा लिखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप भैया लिख लेना इनकी रचना है। अब देखो टॉपर कैसे लिखते हैं, देखो मैं इधर आपको समझा रहा हूं आपको कैसे क्या करना है। ऐसे अगर आप लिख दोगे बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले देखो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख वो निम्नलिखित है। जैसे सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे इनका निबंध संग्रह क्या क्या है, मतलब निबंध संग्रह का मतलब इन्होंने कौन कौन सा निबंध लिखा है। तो भैया पृथ्वी पुत्र जो है वो एक निबंध संग्रह है, ठीक है। एंड इनका कल्प वृक्ष जो है एक निबंध संग्रह है, कल्पलता जो है एक निबंध संग्रह है। तो ये इनकी क्या है, निबंध है, ठीक है, किसका, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक है। एंड जो आपका शोध ग्रंथ क्या है, तो ये है आपका प्रणालिकिल भारत, ठीक है। तो ये आपको ये लिखना है सेकंड नंबर। अब आपका थर्ड नंबर जो है वो संपादन। अब इनका संपादन क्या है, पद्मावत है, हर्षचरित है, जो इन्होंने संपादन किया था, ठीक है। कौन सा है, पद्मावत और हर्षचरित। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको भैया लास्ट में एग्जामिनर ऐसे खुश हो जाएगा और पूरा 5 में 5 नंबर देगा, क्योंकि आपको भैया क्या हुआ है, पूरा आपने जीवन परिचय अच्छे से लिखा है, इनका साहित्यिक परिचय लिखा है, लास्ट में रचनाएं भी बहुत अच्छे से लिखा है। तो एग्जामिनर आपका नंबर कट कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब आपको ये पूरा समझ में आ गया ना, ठीक है। ये टॉपर सीरीज है हमारा, बहुत स्पेशल है। अब हम लोग कल जो है इनका अगला जीवन परिचय भी समझेंगे, और कल ही हम लोग क्या समझेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, कल ही हम लोग फिजिक्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी लाने वाले, तो सारा हम लोग समझेंगे। और हाँ एक बात और, ये पीडीएफ्स आपको कहां मिलेंगे बच्चा, ये पीडीएफ्स आपको ये सारा पीडीएफ आप क्या करो, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है सारा पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ वहां आता है, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग भैया ज्वाइन कर लो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लो, जितने बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो इसी नंबर पे, ठीक है। आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। 9918863196, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कॉल या व्हाट्सएप करो, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना टॉपर सीरीज, सभी स्टूडेंट लिखना, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।